इस एक ही वीडियो में आपको दर्शन होंगे नर्मदा माता के मंदिर जो बसे हैं नर्मदा किनारे पर। इकलौता वीडियो है ये यूट्यूब और फेसबुक पर, जहां पर नंद गांव में नंद महादेव का इतिहास, नंदा देवी का इतिहास बताया गया है। ऐसी कौन सी यात्रा आपने सुनी है जिसका महत्व 18 साल में बहुत बार होता है और जहां पर यात्रा का खास महत्व 18 साल में होता है? उसी में से एक है नांद यात्रा। लेकिन हर अधिक मास में 18 साल के बाद में कहीं ना कहीं यात्रा आयोजित की जाती है गुजरात में। वो कहाँ कहाँ होती है, कब होती है, अधिक मास कौन से महीने में आता है, कब होती है, सब आपको बताऊंगा। अगली यात्रा कब होगी वो भी आपको बताऊंगा। नंदा देवी के भी दर्शन आपको करवाऊंगा, तो अंत तक बना रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। 100 से ज़्यादा नदियां हैं भारत देश में, लेकिन 7 नदियां प्रमुख हैं: गंगेचर, यमुनेचर, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जालेश्वरी, सानेरी। तो नर्मदा जी के बहुत कम मंदिर आपने देखे होंगे। पूरे भारत में सिर्फ एक ही नदी की परिक्रमा होती है, गंगा जी की भी नहीं होती, यमुना जी की भी नहीं होती है, सिर्फ नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। और ये नर्मदा जी का मंदिर है, पीछे नर्मदा जी का घाट है और पास में नंदेश्वर महादेव जी का मंदिर है। नंद ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए यहाँ का नाम नंदेश्वर महादेव है। तो अभी आगे आपको नंदेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करवाएंगे। नर्मदे हर नमामि देवी नर्मदे हर। तो ये यात्रा 18 साल में एक बार होती है, पर हर अधिक मास में किसी एक जगह पर 18 साल के बाद यात्राएं आती हैं। यहाँ पर अधिक श्रावण और आसो मास में यात्रा की जाती है। जब श्रावण में अधिक मास लगता है तब 18 साल के बाद यहाँ यात्रा होती है। लेकिन जब आषाढ़ मास में अधिक मास लगता है तो धर्मेशा में यात्रा होती है जो जनौर के पास में है। वैशाख मास में अधिक मास लगता है तब कड़ोद में यात्रा होती है शुक्ल तीर्थ रोड पर। जेठ मास में जब अधिक मास आता है तो ओज में यात्रा होती है, वो भी नरेश्वर के पास में है। अगली यात्रा वहीं होगी 2026 में। आसो मास में जब अधिक लगता है तो यात्रा होती है नांद में यहीं पर। चैत्र मास में जब अधिक लगता है तो यात्रा होती है कड़ोद में, जो लगेगी 2029 में। और जब भदरवा मास में अधिक मास आता है तो भाड़ भुज की यात्रा होती है, जो होती है 2032 में होगी। चलिए तो अब आपको लेकर चलता हूँ नंदकेश्वर महादेव की तरफ। नंद नाम के ऋषि ने यहाँ पर कई सालों तक तपस्या की थी, इसीलिए इन्हें नंदकेश्वर महादेव भी कहते हैं। और नंदा देवी की कथा भी आपको सुनाऊंगा। नंदा देवी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी महादेव की, इसीलिए इसे नंदकेश्वर महादेव भी कहते हैं और गांव का नाम भी नंद है। नंद आने के लिए आपको भरूच तालुका में आना पड़ेगा, जो गुजरात में स्थित है जनौर रोड पर। आप पालेज से सारिंग होते हुए भी आ सकते हैं और नबीपुर हाईवे से नीचे उतर जाएं और वाया शाहपुर भी आ सकते हैं। मंदिर के पास से एक रास्ता जाता है नारेश्वर भगवान दत्तात्रेय के संप्रदाय के रंग अवधूत स्वामी के मंदिर, और दूसरी ओर से रास्ता जाता है कबीरवड़ और मंगलनाथ महादेव। तो यहाँ आए तो वहाँ पर भी दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अब जानते हैं नंदा देवी का इतिहास। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान कंस को मारेगी, तो कंस ने पैदा होते ही अपनी बहन देवकी के 7 बेटों को मार दिया। और 8वीं संतान को मारने गया तो वो एक बेटी थी जो हवा में उछल गई और उसने कहा कि कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, मैं तो योग माया हूँ, यानी भगवान कृष्ण की माया, जिसे
नंदा देवी कहते हैं। इसीलिए माता का नाम है नंदा देवी, गांव का नाम है नंद और महादेव का नाम है नंद महादेव। मुख्य मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर आप देख रहे हैं ये छोटा सा मंदिर नंदा देवी जी का है। नंद यानी नंद राजा और यशोदा माता जिन्होंने पाला था भगवान कृष्ण को, और वो कहलाए भगवान कृष्ण के दूसरे माँ बाप। इसी तरह के 1000 मंदिर जो आज से पहले ना आपने देखे हों ना सुने हों, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। हर हर महादेव, जय नंदा माता की, नर्मदे।